जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई जंप ऑन में। देखिए दोस्तों, सामने आपके लिए एक बढ़िया सा एक थॉट लिखा है, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है। समय और धैर्य जो है वह दो हीरे मोती है जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। सही है ना दोस्तों? अगर आप समय का सही सदुपयोग करेंगे और धैर्य के साथ ही आपके लिए दो एक तरह का हीरे मोती है जिनके बल पर आप अपने सपनों को साकार कर सकती हो। तो चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास दोस्तों आपका मैराथन क्लास है, आपके हिंदी और जीएस दोनों होगा आपके इस क्लास में। ठीक है, तो क्लास के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। और उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जोड़ी क्लास में। ठीक है, मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप। डेली आपको मैराथन क्लास मिलेंगे, उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग का भी मैराथन क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। देखिए दोस्तों, क्लास में आप सभी लोग एक्टिव जरूर रहिएगा। सभी लोगों का दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाए। जितने लोग भी आप लोग जुड़े हो सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग अपना खुद की प्रिपरेशन चेक कर सकते हो कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। ठीक है, अभी और आगे आपको क्या सुधार करना पड़ेगा वो चीज को भी आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट है, मैराथन क्लास में आप लोग जरूर आइए। ठीक है, चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? चीन की एक सैनिक टुकड़ी, या फिर ताइवान का एक सांस्कृतिक दल, या फिर कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, या फिर बर्मा में भारतीयों की एक छापाकार टुकड़ी? बताइए आंसर क्या होगा। कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ देखने को मिलता है, कामागाता मारू। ता की जगह ता भी लिखा होता है, वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कामागाटा मारू क्या है दोस्तों? ये दोस्तों कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ ये एक जहाज है जो कि जापान की एक स्टीम शिप था। क्या स्टीम शिप है ये? ठीक है, जापान की स्टीम शिप जो 1940 में जो जापान से चलकर हांगकांग से कनाडा तक पहुंची थी, जिसमें 376 यात्री थे। 376 यात्री थे, जिसमें पंजाब के, कलकत्ता के, भारत के अप्रवासी थे। ठीक है, इन्हें जो है कनाडा कंट्री में प्रवेश के लिए इनकार कर दिया गया था। प्रवेश नहीं दिया ना, एंट्री नहीं दिया गया था। फिर ये वापस लौट के आए कहा दोस्तों? फिर से कलकत्ता में वापस आ गए थे। कब की घटना है दोस्तों? 1914 की घटना है। 1914 की घटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण नहीं है? ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण नहीं है। वाशेस, सतपुरा, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर फुजियामा? चलिए आंसर कमेंट करिए। देखिए इस मैराथन में जैसे आपके जीएस के केवल 20 क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। देखिए पहला पॉइंट इसमें, जैसे ब्लॉक माउंटेन होता है क्या, पहले इसके बारे में जानिए। पृथ्वी के ब्लॉक टूटकर लंबवत विस्थापित होता है। कैसा दोस्तों? लंबवत विस्थापित होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। पहला पॉइंट ही क्लियर है। दूसरा आपसे पूछा इसमें से कौन सा माउंटेन जो है ब्लॉक माउंटेन नहीं है? देखिए वैसे सतपुरा और आपके ब्लॉक फॉरेस्ट ये तीनों का तीनों आपके माउंटेन है, लेकिन अगर फुजियामा की बात करें ये दोस्तों माउंटेन नहीं है। हाई माउंटेन पर स्थित है, लेकिन ये है ज्वालामुखी। क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी है। कहाँ का है दोस्तों ज्वालामुखी? ये भी बता दीजिए। जापान का है। कहाँ का दोस्तों? जापान का। जापान के फूजी पर्वत पर है। कहाँ दोस्तों? फूजी पर्वत पर है। ठीक है, जापान के लोग इसको बहुत आदरणीय सम्मान के साथ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं दोस्तों? फूजी, फूजी सान बुलाते। फूजी सान। अब जापानी लैंग्वेज में सान का मतलब होता है जी, मतलब फूजी जी, फूजी जी। ठीक है ना, और ये जो है जापान में सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ठीक है, किस पे, कौन से पर्वत पे है दोस्तों? फूजी पर्वत पर है। ध्यान रखिएगा, फूजी पर्वत है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे चले फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नाइजर नदी? बताइए कौन सा नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? थोड़ा हिंट्स दे दूं, ये पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। वो नदी कौन सा? नील नदी, जाम्बेजी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नाइजर नदी? आपका आंसर होगा दोस्तों नाइजर नदी। क्या होगा दोस्तों? नाइजर नदी, जिसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से निकलती हुई जाती है।
ये जो है पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या फिर कलकत्ता से रानीगंज? बताइए आंसर क्या होगा? टेलीग्राफ, टेलीग्राफ लाइन। क्या होगा दोस्तों आंसर? देखिए टेलीग्राफ की बात करें, टेलीग्राफ 1851 में कलकत्ता में इसका ऑफिस बना था। कलकत्ता में, कहां पर दोस्तों? कलकत्ता में इसका प्रथम ऑफिस बना था, ठीक है। और प्रथम लाइन कहां बिछाए गए थे दोस्तों? प्रथम लाइन दोस्तों कलकत्ता से आगरा के लिए, कलकत्ता से आगरा के लिए कब? 1854 में फर्स्ट प्रथम बार जो है लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, टेलीग्राफ का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, या रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, या फिर दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या फिर वर्ष के सबसे छोटे दिन या सबसे छोटी रात? क्या होगा दोस्तों आंसर? देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। इक्विनोक्स, इक्विमिस बराबर इक्वल, जैसे इक्वेटर जिसे बोल सकते हैं, हिंदी बोलते हैं विषुव रेखा या फिर विषुवत रेखा जिसे बोलेंगे ना, विषुव रेखा या फिर इक्वेटर बोला जाता है, इक्वेटर विषुवत रेखा जिसमें दिन और रात बराबर होता है। इक्वल, इक्वल मींस बराबर होगा, तो आपका आंसर देखिए कौन सा होगा? जिसमें दिन और रात की समान अवधि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम मेंटेन करते हुए चलेगा, ठीक है। आप लोगों को जो है 30 मिनट से पहले दोनों सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है, दोनों सेक्शन कंप्लीट करना है 30 मिनट से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक का जन्म कहां हुआ था? अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में, तलवंडी में या पटना साहिब में? बताइए आंसर क्या? गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के प्रथम गुरु का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहा हुआ था दोस्तों? तलवंडी वर्तमान जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान में जो है ननकाना साहिब, ननकाना साहिब कहां है दोस्तों? पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से में है ये तलवंडी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, 27 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। आनुवंशिकता का जनक इनमें से किसे माना जाता है? H.G. खुराना को, चार्ल्स डार्विन को, लेहमान को या फिर ग्रेगर मेंडल को? बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों का आंसर पता ही होगा जी, जेनेटिक्स से है। आंसर क्या होगा दोस्तों? आनुवंशिकता का जनक कौन है दोस्तों? ग्रेगर मेंडल जी है, ग्रेगर मेंडल जी है आनुवंशिकता जनक, जिन्हें पहले किस पे? मटर पे अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर, कशेरुक जंतुओं में से किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता वायवीय हड्डियां, वायवीय जिसमें हड्डियों में मतलब हवा होती है, वायवीय हड्डियां किसमें पाई जाती है? सरीसृप में, उभयचर में, एबीज में या स्तनधारी में? स्तनधारी में तो भाई होगा ही नहीं वायवीय हड्डी, सिंपल से स्तनधारी तो पहले ही कट जाएगा। आप आंसर बताइए, सरीसृप होगा, उभयचर होगा या एबीज होगा? तीनों में से आंसर बताइए, एक ऑप्शन आपका काट दिया मैंने, बताइए आंसर। 28 नंबर का आंसर बताइए। देखिए क्या होगा आंसर? एबीज, एबीज आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पक्षियां सारे आते हैं इस ग्रुप में। पक्षियों के हड्डियों में देखोगे, उसमें हड्डियों में क्या होता है? वायवीय हड्डी होता है, हल्की होता है स्तनधारियों की अपेक्षा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लियर है ना? देखिए क्वेश्चन अगर क्लियर है और मजा आ रहा है तो थंब पे दिखाते चलिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जोड़िए उनको क्लास में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया? देखिए अगर आपको थोड़ी मैप की नॉलेज है तो आराम से आंसर दे सकते हैं वाला। क्या होगा दोस्तों? चीन की बॉर्डर की बात करें, यहाँ भारत का तो नाम है नहीं, ठीक है, भारत का आपका म्यांमार कंट्री, वो भी चीन के सीमा से लगती है। अब इसमें से कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन वो भी नहीं लिख रखा है, कौन सा दोस्तों? आपका होगा वियतनाम। वियतनाम कंट्री भी चीन सीमा के बॉर्डर पर लगती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे। 30 नंबर का आंसर बताइए। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट, देखिए आपके पास ऑप्शन है पॉलिस्टर एवं कपास, पॉलिस्टर एवं ऊन, रेयन एवं कपास, रेयन एवं
ऊन क्या होगा, देखिए ये पहले पॉलीकट से तो आपको ये समझ में आ रहा है ये कपड़ों से रिलेटेड हो रहा है ना। ठीक, तो अब इस दो टाइप के इसमें फाइबर मिक्सर होता है। कौन कौन सा फाइबर मिक्सर होता है दोस्तों, पॉलिस्टर और कपास। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉलिस्टर एवं कपास को मिश्रित करके, ये दोनों फाइबर को मिक्स करके पॉलीकॉट तैयार किया जाता है। पॉलीकॉट भी एक कपड़ा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, क्या होगा, डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। भाई जिन्हें संविधान के निर्माता कहा जाता है उनके लिए भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा, 21 है, 24 है, 32 है या 256 है, बताइए आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत। देखिए अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 को माना उन्होंने। किसको दोस्तों, अनुच्छेद 32 को ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्यों कहा, ऐसा क्या है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या है, संवैधानिक अधिकार देता है आपको। क्या देता है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, ठीक है, क्लियर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप बताइए अनुच्छेद 21 में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है और अनुच्छेद 256 में क्या है, तीनों आर्टिकल के बारे में बताइए जरा। 21 दोस्तों काफी रिपीट होता, ध्यान रखिए। 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। अनुच्छेद 24 बताइए, 24 क्या है तो अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बाल अधिकार। क्या दोस्तों, बाल अधिकार है इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 24 में। अब अनुच्छेद 256 के बारे में बताया। अनुच्छेद 256 राज्य और केंद्र की बाध्यता, राज्य व केंद्र का संबंध, जो राज्य व केंद्र के बाध्यता का संबंध, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, ठीक है, राज्य व केंद्र के बाध्यता। देखिए नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है, आकार्बिक, नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में। बिल्कुल पॉइंट सही है कि नहीं, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट के रूप में ही पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, ये पॉइंट तो सही है। दूसरा कार्बनिक पदार्थों के रूप में, बिल्कुल ये भी सही है, कार्बनिक पदार्थ जो भी आपके कूड़ा कचरा हो गया या पशुओं के जो अपशेष उसको कार्बनिक के रूप में ही पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। दूसरा आपके सीधे वायुमंडल से लिया जाता है, ये तो पॉसिबल, सीधे वायुमंडल से नहीं लिया जाता, पौधे जो है वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन नहीं लेता, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। आपका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है, पहला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है, नगा है, मियती है या फिर कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, बताइए क्या होगा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। आधिकारिक भाषा, देखिए आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है, नागालैंड ने क्या रखा दोस्तों, अंग्रेजी रखा, ठीक। इसी तरह और भी कई राज्य है जिन्होंने अपना आधिकारिक भाषा को क्या अंग्रेजी रखा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, मणिपुर हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, आधिकारिक भाषा को अंग्रेजी रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर, 34 नंबर का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा तोता या फिर हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, बताइए इसमें क्या होगा, FeSO या Fe2SO या CuSO2 या फिर FeSO4। आपको यहाँ फार्मूला देखने से ही पता हो, जिनको केमिस्ट्री की नॉलेज, इसमें फार्मूला कौन सा बन रहा है, FeSO4 बन रहा है ना। आपका आंसर क्या होगा, FeSO4, ऑप्शन नंबर 4 हरा कशिश का फार्मूला ये, ठीक है, रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, 35 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितने तिलिया होता है, आप सभी लोगों को पता है 24 घंटे को प्रतिनिधित्व करता है, या फिर हिंदू धर्म के 24 धर्म ऋषियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। 24 तिलिया आपका ऑप्शन होगा, 24 तिलिया अशोक चक्र में होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर, 36 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन बनना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट है नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद
38 में, अनुच्छेद 39 में, 40 में या 41 में, किसमें जो है भारतीय संविधान में पंचायती राज है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में इनके 40 में है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। और बात करती है आपके अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में दोस्तों लोक कल्याणकारी राजनीतियों का वर्णन। ठीक है, राजनीतियों का वर्णन है, का वर्णन। ठीक। अनुच्छेद 39 का बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य के भौतिक एवं अभौतिक संसाधनों के बारे में लिखा है। भौतिक व अभौतिक संसाधनों का ध्यान रखना, या फिर आप बोल सकते हैं संकेंद्रण। देखिए हमारे यूपी के सीएम साहब ने इसका कई बार उल्लेख किया। ठीक है। अनुच्छेद 41 का बताइए। अनुच्छेद 41 क्या है? राज्य के आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, कौन सा दोस्तों? पिछड़े वर्ग का विशेष अधिकार दिया गया। किस मामले में दोस्तों? आर्थिक मामले और शैक्षिक मामले में पिछड़े वर्ग का विशेष अधिकार किसमें देख रखा? अनुच्छेद 41 में। नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर। 37 नंबर है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आपके 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने बहुत, और किए भी होंगे। देखे रखा है 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा, यानी कि आपके H फाइंड करना, हीट जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। आपके है 2700 जूल, 810 जूल, 405 जूल या फिर 1350 जूल। 900 ओम यानी कि आपका ये क्या है? प्रतिरोध हो गया R। ठीक है। और ये आपके 0.3 एम्पियर, ये तो आपके धारा आई हो गया। नेक्स्ट आपका ये 10 सेकंड, ये तो आपके समय टी हो गया। H का फार्मूला होता है H इक्वल टू आपके आई आर टी। से फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आई स्क्वायर आर टी होता है ये फार्मूला आपके। आई स्क्वायर, आई आपका कितना है? 0.3। करंट की बात करें, और रेजिस्टेंस कितना दोस्तों? 900 ओम। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 0.3 का हुआ 0.09 हो गया। मल्टीप्लाई में 900 और आपके 10 में 10 भी गुना में 9 9 81 1 2 3 0 1 0 2 0 3 0 डेसिमल लग जाएगा आपका 2 अंक में। आपका हो गया 810 जूल। 810 जूल आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखिए थंब प्रेस दिखा दीजिए अगर क्लियर है तो, उसका हम पता चले आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति एक समान है, सरल रेखीय है, असमान है या साम्य है। बताइए दोस्तों क्या होगा अगर वस्तु एक समान समय में असमान दूरी तय करती है। देखिए अगर आप 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और 60 किलोमीटर तक पहुंच गए, ठीक, 8 किलोमीटर 1 घंटे में आप कवर करोगे, मतलब समान समय में समान दूरी, तो उस समय उस गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। अब इसमें है समान समय बट असमान दूरी, तो क्या होगा दोस्तों? असमान गति होगा। वो कैसा होगा? असमान गति। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर। 39 नंबर देखिए, किस टेनिस टूर्नामेंट को प्रायः रोला गैरो कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन को, विंबलडन को, यूएस ओपन को या फिर फ्रांस ओपन को? किसको बोला जाता है दोस्तों? रोला गैरो। रोला गैरो या फिर लिखा होता है रॉयलैंड गैरस। ध्यान रखिएगा, रोला गैरो या फिर लिखा होता है आपके रॉयलैंड गैरो। ठीक है, रॉयलैंड गैरोस, रोलैंड गैरोस, क्योंकि ये आपके फ्रांस के पेरिस का एक स्थान का नाम है। फ्रांस के पेरिस के एक स्थान का नाम है जहां पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? किस टूर्नामेंट को बोलेंगे? फ्रांस ओपन को बोला जाए। बस ये फ्रांस के पेरिस में आपके रोलैंड गैरोस स्थान है, इसलिए फ्रांस ओपन होगा आपका आंसर, है ना। सिंपल सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर। 40 नंबर, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर डिवाइस का, हार्डवेयर आप लोग जानते हो, सॉफ्टवेयर भी जानते हो। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर हमारा क्या भाई, उसको हम टच कर सकते हैं, है ना। और MS ऑफिस भाई, ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, इसको भी आप टच कर सकते हो। माउस, इसको भी आप टच कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, MS ऑफिस। तो दोस्तों ये आपके हो गया 40 क्वेश्चन जीएस का, है, जीएस जीके का क्लास। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लग रहा है?
थंब प्रेस देखिए बताइए आगे के सेक्शन में जाने से पहले। आगे आपका है हिंदी का सेक्शन, ठीक है, हिंदी का सेक्शन में जाने से पहले शेयर और लाइक ठोक दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका हिंदी का है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक नीचे दिया गया एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसी अनुच्छेद पे आधार पर 5 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। इस अनुच्छेद को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसी के आधार पे आपके 4 विकल्प होगा, 1 2 3 4 करके, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, सही उत्तर चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए अनुच्छेद को रीड कर लीजिए आराम से, ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, रीड कर लीजिए। झारखंड के पहाड़ी भाग की प्रसिद्धि वहां पाए जाने वाले खनिजों के कारण है, यानी कि झारखंड के जो पहाड़ी भाग की जो प्रसिद्धि है वो किस लिए, खनिजों के कारण है। भारत के किसी राज्य की अपेक्षा झारखंड में सबसे अधिक जो है खनिज पाई जाती है, दूसरा पॉइंट हो गया। आगे कह रहा है कोयला जो है बॉक्साइड यानी कि जिससे एल्युमिनियम तैयार करती है, ठीक है, लोहा तांबा मैग्नीज के अतिरिक्त अवरक और यूरेनियम यहां मिलती है। अवरक का बिजली उद्योग के लिए आवश्यक है। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर आंसर बताइए 61 नंबर। झारखंड का पहाड़ी भाग क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीन संस्कृति के लिए, वहां पाए जाने वाले खनिजों के कारण, या नव स्थापित आधुनिक उद्योग धंधों के कारण, या फिर वहां के सुरम्भ प्राकृतिक छटा के कारण। बताइए आंसर क्या होगा। आपको देखिए पहले लाइन भी आंसर था, झारखंड की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खनिजों के कारण। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड नंबर करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल पेपर होता है, आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की जरूरत होता है। हिंदी सेक्शन में आप आराम से फुल नंबर ला सकते हो। जीएस सेक्शन में आप 20 में से 15 का टारगेट रखिए, और मैथ में 15 का टारगेट रखिए, 30 हो जाएंगे। और रीजनिंग और आपकी हिंदी, इसमें आपको फुल 20-20 लाना है। 20 और उधर 15 30 70 आपके बन जाएगा आराम से, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं? यही पढ़ता, किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट है। देखो आंसर निकल गया। चलिए आगे देखते हैं, भाई स्पीड को भी मेंटेन करना है ना। नेक्स्ट आपका 63 नंबर। झारखंड के किस भाग की प्रसिद्धि वहां पाए जाने वाले खनिजों के कारण है? देखिए पहले आपका आंसर है किस भाग के लिए, उत्तरी भाग, मध्य भाग, मैदानी भाग, या फिर पहाड़ी भाग? सिंपल सी पहाड़ी भाग। आंसर आपका क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64। एल्यूमिनियम के खनिज का क्या नाम है? देखिए एल्यूमिनियम के खनिज का क्या नाम था? बॉक्साइट था ना। देखिए विकेट बनकर यहाँ लिखा गया बॉक्साइट जो है जिससे एल्यूमिनियम तैयार होता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो रहा है, बॉक्साइट। जी कमेंट करते रहिए दोस्तों। और आपको एग्जाम में दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे, इसके इर्द गिर्द होता है, इससे कुछ ज्यादा टफ वगैरह नहीं होता, ठीक है। बाकी आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, मेडिकल में तो आप परफेक्ट हो ही मेरे ख्याल से, इसे आपसे फॉर्म भरे ना। और आपकी रिटर्न एग्जाम की बात करें उसके लिए तो हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं। डेली आपको मैराथन क्लास मिलेंगे, आपके रीजनिंग के भी क्लासेस मिलेंगे और मैथ के भी क्लास आपको कंटिन्यू हो रहा है, सारे टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैथ के क्लास जरूर अटेंड करिए, उसमें आपके 5 सेकंड वाले जो सर है देवेंद्र सर, वो आपके हर टॉपिक के सिलेबस वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। और साथ साथ आपको जल्दी ही मैराथन क्लास आपको मैथ का भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेली 8 बजे उस क्लास को ज्वाइन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर। बिजली उद्योग के लिए आवश्यक खनिज क्या है? अभी देखिए यहां लास्ट में लिखा था अवरक बिजली उद्योग के लिए आवश्यक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाक्य पूरा कीजिए। साहित्य समाज का क्या है दोस्तों? अंग है, दर्पण है, साधन है, समझौता है। सिंपल सी है, साहित्य समाज का एक दर्पण है। बहुत सुनिए आप लोगों ने बात, ठीक है। साहित्य जो है समाज का एक दर्पण है। आपका ऑप्शन जो है सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर। निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द है? परावत, हारिल, पोर या कुकुट? आंसर बताइए दोस्तों। देखिए कबूतर की पर्यायवाची आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, एक तो पाराबात है और सेकंड है हारिल भी होता है। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, दोनों आ रहा है आपके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कबूतर का पर्यायवाची पाराबात और हारिल दोनों ही होता है। और होता है आपके रक्त लोचन, ध्यान रखिएगा, रक्त लोचन। और क्या होता है कमेंट करिए जरा, कबूतर का और क्या पर्यायवाची होगा? कपूत। क्या होता है दोस्तों? कपूत। क्या होता है दोस्तों? कपूत। थर्ड आपके कोर का क्या? कोर में भूजा होता है ना, भूजा जैसे बोल सकते हैं, और या फिर किनारा, ठीक है। कुक्कुट का आपको सुना ही होगा, कुक्कुट पालन बहुत सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर। 68 नंबर। मदांत शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु? बताइए आंसर बताइए। मदांत आपने बहुत सुना होगा, जन्मांध है ना, जन्मांध ये वाला सुने आप बहुत। क्या? जन्म से अंध। कौन सा है दोस्तों ये? जन्म से अंध। तो ये आपका
तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है ना। तत्पुरुष समय आपके जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, जब से आता है वैसे तत्पुरुष समास है। वैसे आपके मदांत है, क्या हो जाएगा? मद से अंध, है ना। तो ये भी आपकी क्या होगा? तत्पुरुष का होगा। ऑप्शन आपका सेकंड नंबर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द, एक शब्द बताना है। अनुकूल होगा, समानुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी, समय की दृष्टि से अनुकूल, समानुकूल। आपका ऑप्शन जो है सेकंड नंबर सही है। थोड़ा स्पीड रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर, निर्वाचित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा पड़ता है? ईद, सीध, ईक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें मात्रा देख सकते हो, छोटी की मात्रा और ता लगा तो आपका क्या होगा? ईद होगा। क्लियर है? अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, टॉपिक वाइज क्लास भी आपकी हिंदी का चल ही रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर, उद्देश्य का समानार्थी शब्द लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य या फिर लाख, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा भाई? उद्देश्य, उद्देश्य का समानार्थी शब्द। आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? उद्देश्य, जिसे हम लक्ष्य बोलते हैं ना। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका या फिर वार्षिक पत्रिका? क्या होगा आंसर भाई? सिंपल सी है, साप्ताहिक 7 दिन में प्रकाशित होने वाला, मासिक आपके महीने में प्रकाशित होने वाला, ठीक है, और पाक्षिक होता है 15 दिन, ठीक है, और वार्षिक होता है सिंपल सी वर्ष में एक बार। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 बताइए, कदम लड़खड़ाना, मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन है? ऑप्शन अब क्या है? टिक ना पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना, असमर्थ हो जाना। बताइए कदम लड़खड़ाना, बताइए आंसर क्या होगा? 73 का आंसर क्या होगा दोस्तों? कदम लड़खड़ाना यानी कि टिक ना पाना। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट नंबर करेक्ट है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वैष्णव, सहिष्णु, सहयोगी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जिसकी सहन शक्ति अच्छी, हर किसी का करेक्ट आंसर होना। तभी मैं कह रहा हूं ना, हिंदी में आपके 20 में से 20 मार्क्स पक्का होना चाहिए। बिल्कुल प्रिपरेशन ऐसे करिए, डेली ज्वाइन करिए, आपका आंसर होगा सहिष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, आग का तत्सम अग्नि, अग्नि या फिर अग्नि या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा ना। सिंपल सी, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें भी आ रहा है करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आप सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर का आंसर बताइए। चोर पर मोर का आशय है, चोर के पास मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त होना, या सोने के मोहरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए चोर पर मोर का आशय। आंसर क्या होगा? चोर पर मोर का आशय इसका है एक दूसरे से ज्यादा धूर्त, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। ऑप्शन सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77, वह जिसके समान दूसरा नहीं, वह जिसके समान दूसरा नहीं कहलाता है अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम या फिर अमूल्य। इसका आंसर दोस्तों हर किसी का आ जाना चाहिए, जिसने अगर कभी भी क्लास नहीं लिया ना हिंदी का, वो भी आंसर दे देंगे। जिसके समान दूसरा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय, दूसरा उसके बराबर कोई नहीं है, अद्वितीय होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, प्रसून पर्यायवाची है किसका? वृक्ष का, पुष्प का, चंद्रमा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? प्रसून किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का है, पुष्प का है, चंद्रमा का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर बताइए। 78 का आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। 78 का आंसर क्या होगा? परसून किसका पर्यायवाची है? पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर, कनक, कनक से 100 गुनी मत कहता अधिकार में कनक, कनक शब्दों में अलंकार है। ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा 10th क्लास में। श्लेष अलंकार, इमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार। आंसर बताइए, आंसर कमेंट करिए। आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए।
तो आपका इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, एमक अलंकार। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। एमक अलंकार क्या होता है, जहां एक ही शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे एक कनक का अर्थ, वही सीधी बात, एक कनक को हम अनाज भी बोलते हैं, एक कनक हमारा सोने के लिए भी कहते हैं, मतलब जो ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपके पास ऑप्शन है अपराधी दंड पाने के योग्य है, सेकंड है अपराधी दंड का अधिकारी है, थर्ड है अपराधी दंड पाने योग्य है, या फिर फोर्थ नंबर अपराधी दंड देने योग्य है। क्या रहा है इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा, अपराधी दंड का अधिकारी है। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, तो ये आपके 80 नंबर तक कोर्स हो गया, आपके जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन कंप्लीट है। तो क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और डेली इसी टाइम आप क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी टाइम दोस्तों कल क्लास में। तब तक के लिए तो जय हिंद, थैंक यू एंड बाय दोस्तों। प्रिपरेशन करते रहिए।